अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं फहीम। इस वक्त सिवान जिला ही नहीं पूरे बिहार में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर जिस तरह से आक्रोश चल रहा है, लोग जो है अपने स्तर से हर कोई, जितने उनके फॉलोअर थे, उनके मानने वाले थे, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का आक्रोश है कि राजद की तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो वो लोग हर कोई अपने स्तर से रिज़ाइनेशन देने के लिए तैयार है और रिज़ाइन दे भी रहा है। इस वक्त मेरे पास जो है शेर घाटी से चलकर सिवान पहुंचे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश सचिव मोहम्मद इफ्तिखार। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के फॉलोअर थे, उनके निधन के बाद उनको जिस तरह से राजद परिवार से अनदेखी की गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप रिजाइनेशन देंगे? शुक्रिया सर, आपने हमको बोलने का मौका दिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के संपादक सदस्य और राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया और उन्होंने बहुत ईमानदारी से, वफादारी से पार्टी में काम किया और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने राजद में गुजार दिया। लेकिन पार्टी ने उनके साथ जो रवैया अपनाया, इससे हम लोग बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और इस दुख के साथ हम लोगों ने जो है पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। आप जो है शेर घाटी से बिलोंग करते हैं, आपके दिल में काफ़ी आक्रोश है, आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश सचिव हैं और उससे जो है रिजाइनेशन दे दिया, रिज़ाइन कर दिए हैं, क्या वजह रही? देखिए, जब पार्टी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की नहीं हो पाई तो वो हमारी और आपकी क्या होगी। मैं एक छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ जो पार्टी के संपादक रहे, जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को 7 दिन में गिरा के और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज पार्टी उनको इग्नोर कर रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ, दुखी हूँ, आहत हूँ। इसीलिए आज शेरघाटी से चल के सिवान आया हूँ और अपने नेता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे भाई ओसामा साहब से मुलाकात किया और उनसे अपना दुख दर्द बांटा और उनसे कहा कि जो भी परिस्थिति होगी, आपका जो भी डिसीज़न होगा, मैं आपके परिवार के साथ, चट्टानों के साथ खड़ा रहूँगा। तो क्या लगता है कि आप शेर घाटी से यहाँ आए तो अपना दुख व्यक्त किया, उनके फॉलोअर शेर घाटी में भी हैं, उसको मानने वाले हैं? सिवान से कहीं ज़्यादा लोग गया शेर घाटी, पूरे बिहार, पूरे इंडिया में लोग रो रहे हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप पार्टी के नेता हैं, आप बताइए कि पार्टी ने शहाबुद्दीन साहब के लिए क्या किया। इसलिए कि 6 राज्यसभा सांसद दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं जाकर उनके परिजनों से मिले। उनके लड़का जो है संघर्ष कर रहे थे हॉस्पिटल में, उस वक्त पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं था। ये बड़ा सवाल है मेरा राजद से। तो आप क्या मानना होगा आपको कि राजद जो है, जिस राजद में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, राजद को सींचने का काम किया, लास्ट टाइम में जो है दिल्ली में तेजस्वी यादव रहते हुए बीसा भारती एक कॉल भी नहीं किए, जाकर जो है हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं गए, 13 दिन बाद तेज प्रतापपुर आते हैं, क्या वजह रही? देखिए, शहाबुद्दीन साहब को इग्नोर किया जा रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। पोस्टल जो है इनका नहीं लगाया जाता है, समझ गए। हम अल्पसंख्यक के सम्मेलन में गए थे, हमने देखा ये 9/7/2020 का वाक़या है और हमने इसका कड़ी आपत्ति जताई। हमारे पास अभी फ़ोटो भी ये है, न्यूज़ में है कि हमने कहा कि उनका फ़ोटो क्यों नहीं है। तो सवाल ये है कि राजद सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहा है और उनके परिवार के साथ कोई हमदर्दी नहीं है उनकी, और उनका परिवार, राजद का परिवार जो है वो सिर्फ ट्विटर पे उनके साथ खड़ा है। तो आप जो है इस सारी चीज़ों को लेकर जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं? जी, हम 4 तारीख को इस्तीफ़ा दिया है और जो लोग हमको फॉलो करते हैं उन लोगों ने भी इस्तीफ़ा दिया है। हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है। आप अपना पूरा जो है नाम और ये बताएंगे कि किस पोस्ट पर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार उर्फ मोनू, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार।
गया शेरघाटी से कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस्तीफ़ा देकर सिवान आए। प्रतापपुर गए, हिना साहब और ओसामा साहब से मिले जो अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या वजह रही है। क्या नाम है आपका? धनंजय यादव, ये उपाध्यक्ष आमस प्रखंड युवा राजद। तो क्या वजह रही इस्तीफ़ा देने की? देखिए, हम लोग बहुत दिनों से शहाबुद्दीन साहब को जानते थे, समझते थे, और हर एक वर्ग के लोग उनको जानते थे, समझते थे, बूझते थे। लेकिन जिस तरह से पार्टी के तरफ से उनके लिए अनदेखी किया गया, इससे हम लोग सब आहत हैं। इतने जो पार्टी को सींचे पुराने नेता जो इतना दिन पार्टी के लिए संघर्ष किए, अपना जान गंवा दिए, उनके साथ अनदेखी हो गया, तो हम लोग का फ़र्ज बनता है कि सामने आकर के कहें कि अगर इस तरह के नेता के साथ अगर ऐसा होता है, ऐसा बर्ताव होगा, तो हम क्या फ्यूचर देखें, पार्टी में क्या फ्यूचर देखे लोगों का, कि हम लोग के साथ क्या होगा। फिर इतने बड़े नेता के साथ जब इस तरह का रवैया हो रहा है, तो हम लोग के साथ क्या होगा, क्या उम्मीद रखें। आपने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया? जी, मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? शेरघाटी गया। और भी कुछ लोग हैं जो शेरघाटी से अपने पद से इस्तीफ़ा देकर सिवान पहुँचे। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या वजह रही है कि आप अपने पद से इस्तीफ़ा दिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान, राजद गया जिला, अल्पसंख्यक सचिव। सबसे बड़ी वजह रही है कि हम लोग जितने भी वहाँ के गया जिला के निवासी हैं, वो ख़ास करके हम लोग सब शहाबुद्दीन साहब के फॉलोवर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। और हमारी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो पार्टी के संस्थापक थे उनके साथ अनदेखी की गई। जो 2 बार सांसद, 4 बार सांसद, 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके साथ अनदेखी की गई। तो इस बात से हम लोग आक्रोशित होकर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। काफ़ी आक्रोश है आपके दिलों में। जी, आपको आक्रोश देखना है तो हमारे मगध चलिए, गया जिला चलिए, वहाँ आपको दिख जाएगा ये आक्रोश। हर जन जन के बीच में आपको ये आक्रोश दिख जाएगा, देखने को मिलेगा। गया से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अरमान अली जो गया जिला महासचिव हैं, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दिया और इस वक्त प्रतापपुर ओसामा साहब से मिले और सिवान में मेरे साथ मुलाकात हुई। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या वजह रही है अरमान जी, आप जिला महासचिव हैं गया के और अपने पद से इस्तीफ़ा देकर सिवान आए हैं, क्या वजह रही है? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम, उनको आज जब से हमने होश संभाला और हमारे परिवार, ठीक है, सारे लोग जो है उनको दिल से चाहते थे और मानते थे। और ये पूरे बिहार के एक अच्छे नेता थे हर कौम के लिए। इनमें तो कौमनली कुछ ऐसी बात नहीं थी, हर लोग इनको चाहते थे, हर कास्ट के लोग। जब लालू परिवार के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर दिए, 4 बार संसद रहे, 2 बार विधायक रहे, और उनकी हत्या हुई किसी कारण, ठीक है, किसी राजनीति के तहत हत्या हुई या मर्डर हुई, उसका तो खुलासा अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लालू परिवार के लोग दिल्ली में रहते भर में भी किसी तरह से साथ नहीं दिए शहाबुद्दीन साहब के परिवार। उनके बेटा ओसामा साहब गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनको दिलासा तक नहीं दिया, आश्वासन तक नहीं दिया। इसलिए आरजेडी जितने भी लालू परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा ही कुछ आहत हूँ, इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये मैं नहीं, ये पूरे बिहार के मुसलमान और जो उनको चाहने वाले समुदाय के और भी लोग, ठीक है, इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए 6/5/2021 को हमने पार्टी से शपथ इस्तीफ़ा दे दिया। तो गया जिला से कुछ और लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफ़ा देकर सिवान पहुंचे। इस वक्त मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि क्या वजह रही है, क्या नाम है आपका और किस पद से पर थे और क्या वजह रही है आपके इस्तीफ़ा देने की? मोहम्मद फिरोज़ आलम हमारा नाम हुआ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से गया जिला के जिला सचिव हैं।
और शहाबुद्दीन साहब का जो हादसा हुआ और पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई साथ नहीं दिया, इसलिए काफ़ी आक्रोश थे, काफ़ी दुख हुआ और इस दुख की वजह से हमने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। तो पूरे गया जिला में ये आक्रोश चलता होगा? पूरे गया जिला में हमारे मुआशरे में सब लोग ज़्यादा आक्रोश हैं और सब लोगों ने हमें बोल कर भेजा कि जाइए आप पैगाम लेकर के और उसामा साहब को बताइए कि यहाँ लोग का क्या हालात है, और बहुत आक्रोशित है लोग। सो पार्टी ने इस तरह का काम किया है जिससे कभी कोई अल्पसंख्यक मुसलमान उम्मीद नहीं करता था इस चीज़ को। वहाँ जो अभी आपने जो एक बात बोली कि गया के लोग आपको जो है संबोधित करके भेजे हैं कि आप जाइए और उसामा साहब से मिलिए और बताइए कि क्या वो उनके साथ हैं या नहीं। उसामा साहब के साथ हैं और सब शहाबुद्दीन साहब को बहुत दिल से चाहते थे और उन लोगों ने ही बहुत रिक्वेस्ट करके बोला कि जाइए, तो बोला ठीक है हम जाते हैं, वहाँ बताएंगे सारी हाल। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज। अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान। संपर्क सूत्र 9523050333 7561919462। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चलें RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान।
मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।